तकरीबात में एक अमल है वलीमा करना। वलीमा करना आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे मुस्तफ़ा ने अपनी शादियों को वलीमा खुद भी किया है और करने का हुक्म दिया है। दरअसल इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना मकसूद होता है। अल्लाह के शुक्र अदा करने के तरीक़ों में एक तरीक़ा है लोगों को खाना खिलाना। जैसे औलाद की नेमत पर मिलने पर जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया जाता है कि खुद भी खाओ और अपने रिश्तेदारों दोस्त अहबाब को खिलाओ। इसी तरीके से जब एक लड़का और लड़की निकाह के ज़रिए से अज़दवाजी ज़िंदगी से बाहम मुंसलिक होते हैं तो इस मौके पर जो लड़के वालों की तरफ से खाना किया जाता है वलीमा कहलाता है। और मैंने बताया कि वलीमा करना आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो मालदार हजरात हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत व सरवत से नवाजा है, वो फजूल खर्ची करते हैं। झूठी शान शौकत के लिए, नामो नमूद के लिए बेजा दौलत का इसराफ़ करते हैं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ज़्यादा खर्च करने वाला शैतान का भाई होता है। आम तौर से बड़े लोगों को देखा गया है कि वो गरीबों और मुफलिसों को दावत नहीं देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें अमीरों को दावत दी जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। और जो माली तौर पर कमज़ोर होते हैं लेकिन समाज में चूँकि गलत रस्म व रवाज की वजह से समाज में अपनी साख्त बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें बहुत सारे लोगों को दावत देनी पड़ती है। फिर नतीजा ये होता है या तो वो कर्ज लेते हैं या सूद ब्याज पर पैसा उठाते हैं और फिर बरसहा बरस उसकी अदायगी में लग जाते हैं। सूद की हुर्मत कुरान और हदीस से वाज़ेह है। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने भी लानत फरमाई है सूद खाने वालों पर, सूद खिलाने वालों पर, सूदी दस्तावेज़ लिखने वालों पर और सूद के सिलसिले में गवाही देने वालों पर। हदीस पाक में फरमाया गया है कि ये सब के सब जहन्नमी है, गुनाह में बराबर के शरीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके सूद का एक दिरहम खाता है तो 33 मरतबा जिना से ज़्यादा गुनाह रखता है। अगर कोई शख्स हराम का एक लुक़मा खाता है तो हदीस पाक में फरमाया गया है कि 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। अब आप बताइए क्या ऐसे पैसों से वलीमा करना, खुद खाना, लोगों को खिलाना कहाँ तक दुरुस्त है? हकीकत रवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। देखिए, सारे रिश्तेदारों को, सारे गांव वालों को पूछना ये ज़रूरी नहीं है। आदमी को अपने इस्तिताअत के मुताबिक लोगों को दावत देनी चाहिए। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिनका शुमार अशरे मुबशरा में से होता है। अल्लाह के रसूल जिनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनके कपड़े पर अल्लाह के रसूल ने जर्दी देखी। पूछा, आए अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज़ किया, आए अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ दिनों पहले निकाह कर लिया है। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। सहाबा अपने नबी से कैसे इश्क करते थे, कैसे शैदाई और फिदाई थे कि वज़ू का पानी भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, लेकिन अपने निकाह की तकरीब में अल्लाह के रसूल को दावत नहीं दी।
अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अब्दुल रहमान तुमने मुझे दावत क्यों नहीं दी। आज हमारा और आपका कोई रिश्तेदार अगर गलती से छोड़ देता है या मजबूरी की बुनियाद पर दावत नहीं दे पाता है तो हम और आप नाराज़ हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत उसके नज़दीक नहीं है, हमारी नाक समाज में कटा दिया उसने। यहाँ तक कि लोग कतई ताल्लुक़ भी कर लेते हैं। जो राह हक पर बसर ज़िंदगी नहीं करते वो ऐसे दीप हैं जो रोशनी नहीं करते। देखिए, शादी ब्याह खुशी का मौका होता है। इस्लाम दीन फितरत है, किसी को खुशी मनाने से मना नहीं करता है, लेकिन आप कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे समाज में गलत रस्म व रवाज पड़े और दूसरे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मालो दौलत जहाँ रहमत है वहीं जहमत भी है। अगर इसको अच्छे कामों में खर्च किया गया तो रहमत है और अगर गलत कामों में खर्च किया गया तो जहमत है। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है और मेरी उम्मत का फितना मालो दौलत है। अगर आप नामो नमूद चाहते हैं, इज़्ज़त व वक़ार चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, तो समाज में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके वालिदैन माली तंगी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसी बच्चों की शादियां करा दें। बहुत सारे आपको मरीज़ ऐसे मिलेंगे जो पैसा ना होने की बुनियाद पर वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। आप ऐसे लोगों का इलाज करवा दें। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ लिख करके वो अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, लेकिन माली तंगी की वजह से तो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। आप ऐसे लोगों की मदद कर दें। आप ये सब काम करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, उसके रसूल भी खुश होंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक अल्लाह वाला अगर कोई काम करता है तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करता है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। आज हम और आप बहुत सारा गलत रस्म व रवाज, बहुत सारा गुनाह समाज के गलत रस्म व रवाज की बुनियाद पर करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज में लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। एक अल्लाह वाला अगर कोई काम करता है तो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए करता है। हमको और आपको भी हर वो काम करना चाहिए जिसको अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है और हर उस काम से बाज रहना चाहिए जिससे अल्लाह